दोस्तों, मैं विक्रम प्रसाद बलियावाला अमेरिका से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में हम अपने छोटे भाई लक्ष्मी प्रसाद की फैमिली को दिखाए हैं और उसके बाद में मेरे कजिन ब्रदर गुलाब चंद जी और लोगों का फ़ोटो दिखाए हैं। ये वीडियो हम बहुत पहले लिए हुए थे पैल सिस्टम में, लेकिन उसको हम अमेरिकन सिस्टम में कन्वर्ट किए। लेकिन उसके बाद में कभी टाइम नहीं रहा कि हम दिखाएं। देखिए, ये मेरे छोटे भाई दिख रहे हैं, लक्ष्मी जी और उनकी वाइफ हैं बीच में, और पीछे में उनका बेटा अजय है। तो ये पहले का वीडियो है। यही हम कहना चाहते थे कि हम लोग जब वहाँ गए थे तो ये वीडियो लिए हुए थे। और ये बहुत दुख की बात है कि हमको मौका नहीं मिला था दिखाने का। टाइम ऐसे बीतता गया अमेरिका में कि इसको दिखाने का समय नहीं रहा, और पाल सिस्टम से अमेरिकन सिस्टम में कन्वर्ट करने का बहुत टाइम लग गया। ये देखिए, उनकी बेटियां हैं। इन सभी लोगों की शादी हो चुकी है। और ये जो यहाँ देख रहे हैं, कम से कम 20 साल पहले की बात है। आई थिंक 2001 की है ये वीडियो। ये मेरे भाई के मेरे छोटे भाई की ये पत्नी हैं, और इनका भी देहांत हो गया है। अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ लोगों का देहांत हो चुका है। बाद में जब देखिएगा मेरे कजिन ब्रदर गुलाब चंद जी का परिवार, तो वहाँ भी देखिएगा कि उसमें जो हैं कई लोग अब नहीं रहे हैं। लेकिन दिखाने का मेरा पर्पज़ यही है कि हम लोग एक जॉइंट फैमिली सिस्टम से आए हुए थे, और जॉइंट फैमिली सिस्टम हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर है। वहाँ क्या है कि अगर एक आदमी, कोई बड़ा भाई अगर कमाता है तो छोटे भाई लोग कमा नहीं पाते हैं क्योंकि छोटे रहते हैं। लेकिन सभी लोग साथ ही रहते हैं। खाना पीना भले ही अलग होता रहे, लेकिन मिल के रहते हैं। लेकिन यहाँ जो है, सभी लोग अपना अपना इस्टेब्लिश किए हुए हैं। जब ये वीडियो लिया गया है उस वक्त में मेरे छोटे भाई इस्टेब्लिश किए थे, बड़े भाई दीनानाथ जी भी इस्टेब्लिश किए थे अपना घर, और सभी भाई लोग जो हैं अपना अपना परिवार इस्टेब्लिश किए थे और अपने बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रह रहे थे। तो यहाँ देखने में बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को ये कहना था कि हम लोग अमेरिका रहते हुए भी कभी भी अपने रिलेटिव्स को नहीं भूले हैं। देखिए, ये है 2001 में हम बैठे हुए हैं, कितने यंग हैं, लेकिन कैसे टाइम बीत गया अमेरिका में ये पता ही नहीं चला। तो ये हम कह रहे हैं कि देखिए, मेरे लाइफ में पहले हम जब छोटे थे तो कबूतर रखने का मुझे बहुत शौक़ था, पतंग उड़ाने का बहुत शौक़ था। तो मेरे कजिन ब्रदर गुलाब चंद जी जो थे, उस वक्त में आरएसएस संघ, राष्ट्रीय सेवक संघ के मेंबर थे। तो वो हमको ये बहुत मना किए कि ये जो है अच्छी हैबिट नहीं है, तो उनको हम थैंक्स भी दिए। तो ये देखिए, यहाँ है ये जो मेरे बड़े भाई दीनानाथ जी जिनका देहांत हो चुका है, इनके बारे में हम कभी फिर बाद में बताएंगे पूरी कहानी। लेकिन ये बहुत ही अच्छे आदमी थे। और उसके बाद में गुलाब चंद ये जब यंग थे, तो हम आपको बोले हैं कि ये आरएसएस के मेंबर थे, और बाद में जनसंघ के हो गए ये मेंबर। तो ये चीज़ देखने के लायक है कि हमारे परिवार में कोई पॉलिटिक्स में नहीं था, लेकिन ये था कि ये चंद्रशेखर जी वहीं बलिया के रहने वाले थे, और गुलाब भैया के जाने पहचाने के बहुत नज़दीकी आदमी थे। और वहाँ जा कर के ये देखिए दुकान पर बैठे हुए हैं चंद्रशेखर जी। ये देखिए, यही हैं गुलाब चंद जी। तो ये कहानी हम उनको बता रहे थे कि कैसे मेरे लाइफ में चेंज आया उनके वजह से, और उनको हम थैंक्स भी दिए। क्यों, जब बच्चे बड़े होते हैं तो उस वक्त में उनको अच्छा नहीं लगता है अगर कोई ड्रास्टिक चेंज बनाए। तो मेरे को भी अब अच्छा नहीं लगा था कि कबूतर रखना, ये बहुत हटा के फेंके हुए थे, और इनके दोस्त लोग भी। ये यहाँ चीज़ को, स्टोरी को बताते हुए ये चीज़ देखिए, ये यही है गुलाब चंद जी। और ये बहुत पॉपुलर हो गए थे जनसंघ में। ये उनकी वाइफ है, मेरी भाभी, इनका भी डेथ हो चुका है। ये मेरी कजिन सिस्टर
हैं कमला देवी और उनके हस्बैंड यहीं आस ही पास में हैं। ये देखिए उनके हस्बैंड हैं, इन लोगों का भी डेथ हो चुका है। तो ये बड़े तकलीफ़ की बात है लगती है मुझे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में कैसे आदमी सर्वाइव करता है, एक दूसरे को मदद करता है अगर होता है तो। और लाइफ गोज़ ऑन जब तक कि आदमी इंडिपेंडेंट नहीं हो जाए। और हमारे लाइफ में भी यही हुआ। मेरे को पढ़ने का बहुत शौक़ था और आगे बढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए मेरे लाइफ में बहुत चेंज आए। बीएससी किए हिंदुस्तान से, एमएससी एग्रीकल्चर किए हिंदुस्तान से, फिर उसके बाद में आके यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई पढ़े 1964 से 66 तक, और पीएचडी किए 1966 से 1970 डेट्रॉइट वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में। उसके बाद में हम जा कर के अपना मेडिकल स्कूल गए और पढ़े। तो ये मेरे को दिखाना था कि मेरे रिलेटिव्स कैसे लोग थे उस वक्त में, और जो है वो कैसे अपने अपने बाल बच्चों को रेज किए हैं। तो ये वीडियो देखने लायक है इस मामले में। अब ये देखिए कि जो मेरे रिलेटिव्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, और उनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो मर गया, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा फ़िलासफ़ी बराबर ही रहा है कि ऐसी बात नहीं है, उन्हें याद करने की ज़रूरत है। देखिए मेरी भाभी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही मदद करती थी सभी लोगों का, और ये अपना बाल बच्चों को रेज की है। इनका परिवार बहुत बड़ा है, अभी भी बलिया में है। लेकिन ये है कि ये लेडीज़ लोगों को बहुत तारीफ़ की बात है कि कैसे अपने बच्चों को दुख में या सुख में रेज करते हैं, और जो क्रेडिट है वो हस्बैंड को जाता है, लेकिन एक्चुअली सच मानिए तो ये लेडीज़ को होना चाहिए। तो ये देखिए कैसे मेरी भाभी बीच में बैठी हुई हैं और अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को रेज की हैं बहुत ही अच्छे से। इनका ये परिवार बहुत बड़ा है। हम लोगों के परिवार में सबसे बड़ा परिवार चाचा जी का था, उनका शादी पहले हुआ था और मेरे पिताजी का शादी बाद में हुआ था। तो इनको करीब 7-8 बच्चे थे, और जो कि जिंदा थे। और हमारे पिताजी के जो हम ही लोग 4 आदमी थे, 3 भाई 1 बहन। तो ये चीज़ बहुत से लोग याद नहीं करते, न करना चाहते हैं, लेकिन ये हम बोले हैं कि ये मेरा फ़िलासफ़ी नहीं रहा है। मेरा फ़िलासफ़ी रहा है कि जॉइंट फैमिली में रहते हुए इनको याद रखना है, और कैसे कैसे जो अपने फैमिली को आदमी बढ़ाया है आगे। मेरे भी 3 बच्चे हैं, इंडिपेंडेंट हैं और अपना अपना फैमिली ले कर के रखे हुए हैं। ये हम बोल रहे हैं 2024 में बोल रहे हैं, और मार्च में बोल रहे हैं, मार्च 1 के दिन। तो मार्च 1 2024। तो ये कहने की बात है कि हम अमेरिका में रहते हुए सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद भी, सक्सेस के बाद भी, हम कभी भी भूले नहीं हैं अपने रिलेटिव्स को। और अभी भी बलिया में और जगह में, ख़ास करके बलिया में बहुत ही ज़्यादा रिलेटिव्स हैं, करीब 50 लोग हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ देखिए और अंडरस्टैंड करने का कोशिश कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।